अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल आफत। जिसकी के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि महमूद और महक ने बहुत ही बिगाड़ के रख दिया वरीशा को। और वरीशा अब इतनी खुदसर हो चुकी है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। ना उसे माँ की बात समझ आती है और ना ही सौतेले बाप की। यहाँ पर जब बॉयफ्रेंड ने चीटिंग की तो उसको मारने के लिए पहुंच गई। बैट लेकर उसको इतनी ज़ोर से मारा, इतना तशद्दुद किया कि बात पुलिस तक ही पहुंच गई। और पुलिस वालों ने भी फ़ोन कर दिया महमूद को। महमूद आगे से अपनी बेटी को गलत कहने की बजाय उसी के ऐपों पर पर्दा डाल रहा है कि मैं आपके कॉलेज को सबसे ज़्यादा फंड्स देता हूँ, मतलब मेरी बेटी पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं आपका कॉलेज सील करवा दूँगा। बस ऐसे ही शय दे दे के तो आज वरीशा इतना ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि उसे किसी का एहसास ही नहीं। किसी को दर्द हो रही है, किसी को नुकसान पहुंच रहा है, उसे किसी चीज़ का एहसास नहीं। और महमूद भी उसके बेजा लाड प्यार इस वजह से सहता रहा कि सारा कुछ वरीशा का ही है। उसी की दौलत पे तो बैठा हुआ था, इसीलिए उसके लाड प्यार भी बर्दाश्त किए और उसकी खुदसरियाँ भी। और दूसरी तरफ शिफा और वहाद जो बचपन से ही बहुत सुलझे हुए और मैनर वाले इंसान थे, आज भी वो लोग वैसे ही हैं। उनकी बातों के अंदाज से ही उनकी तरबियत का पता चलता है। यहाँ पर वहाज ने आज शिफा को प्रपोज कर दिया कि मैंने जब से होश संभाला है मैंने तुम्हें ही पसंद किया और बीवी के रूप में तुम्हें ही जाना है। जिस पर शिफा ने कह दिया कि मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे गोल हैं, मुझे अभी वो पूरे करने हैं, अभी मैं शादी के झंझट में नहीं पड़ सकती। मगर तुम इस बात को लेकर नाराज़ मत होना और ना ही इसका असर हमारी दोस्ती पर आएगा। वहाज जो कि बहुत पसंद करता है शिफा को, तो चुपचाप शिफा की बात सुन लेता है, ज़िद बिल्कुल भी नहीं करता। वहाज तो शुरू से ही ऐसा है, बात को सुनकर बर्दाश्त करना उसको आता है, फ़ौरन से वो बात किसी के मुंह पर दे मारता नहीं। यही तो तरबियत होती है, इसी को तो कहते हैं तरबियत। और दूसरी तरफ हम वरीशा की तरबियत ही देख लें, जो माँ के साथ इतने बुरे तरीके से बोल रही है कि मुझे कभी कभी लगता है कि आप मेरी सौतेली माँ हैं और डैड मेरे सगे डैड हैं। जब महमूद ने वजह पूछी तो कह ही दिया कि आप जानते हैं कि मॉम ने मेरे सारे एटीएम, डेबिट कार्ड्स, हर चीज़ ब्लॉक करवा दी, मेरे पास इस वक्त एक टका पैसा भी नहीं। आप बताएं मैं क्या करूं, मैं अपने फ्रेंड्स के सामने कितना शर्मिंदा हुई। जिस पर महक ने कह ही दिया कि तुम्हारे पास नहीं, हम सबके पास कुछ नहीं, हम तो अर्श से फर्श पर आ गए, हमारा सारा बिजनेस लुट गया, नुकसान हो गया तुम्हारे डैड की वजह से। तुम्हारे डैड ने सारे का सारा बिजनेस डबो दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, अब ये सोचने वाली बात है कि अगर इनके पास कुछ नहीं तो होगा क्या। जी, आपकी सोच भी वहाँ पे गई जहाँ पर मेरी गई। अब वरीशा पहुँच जाएगी अपनी दादी के घर। दादी जो कि बहुत शिद्दत से वरीशा को याद करती है और कभी भी वरीशा की याद उनके दिल से निकल ही नहीं पाई, बल्कि मुख्तार भाई भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं वरीशा को। तो बस वरीशा इसी बात का फ़ायदा उठाएगी और माँ वरीशा को उस घर में भेज देगी और साथ खुद भी चली जाएगी। वहाँ जाकर हमें जो इनकी ज़िंदगियों में सुकून नज़र आ रहा है ना, बस वो कुछ दिन का ही मेहमान है। जैसे ही वरीशा यहाँ पर आएगी ये सारा सुकून और इत्मीनान ख़त्म हो जाएगा। और वहाज जो कि मोहब्बत करता है शिफा से, इनके दरमियान में दीवार बन जाएगी वरीशा। वो कभी भी इन दोनों को मिलने नहीं देगी और अगर ये मिल भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगी कि ये जुदा हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ड्रामे की स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बेल आइकॉन नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।